हेलो दोस्तों, आज हम हमारे नेम रिएक्शन के नए टॉपिक में हम जो आज नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो हम हमारे 12th क्लास के केमिस्ट्री के पेपर में हम अक्सर देखते हैं क्वेश्चन पेपर में, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी नई नेम रिएक्शन फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन, देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है, कौन सा रिएजेंट हमें यूज़ करना है और क्या रिएक्टेंट होगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमें एक बार ये पता होना चाहिए। देखिए फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन, सबसे पहली चीज़ ये है कि फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन जो होती है वो दो टाइप से होती है। एक होती है एल्काइलेशन, जिसमें कोई एल्किल ग्रुप जो होगा वो बेंजीन पर अटैक करेगा, और दूसरी होती है एसाइलेशन, जिसमें कोई एसिल ग्रुप जो होगा वो बेंजीन पर अटैक करेगा रिंग पर। जैसे कि एल्काइलेशन में क्या होता है, CH3 पॉजिटिव जो होता है वो अटैक करता है बेंजीन पर, और एसाइलेशन में CH3CO ग्रुप अटैक करता है बेंजीन रिंग पर। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं हमारे फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन में वो होगी हमारी एल्काइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन जो है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एल्काइलेशन। देखिए सबसे पहले होता क्या है फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में, तो बेंजीन जो हमारी रिंग होती है उसकी साथ हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी RCl, यानी R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, कुछ भी। और साथ में हम जो कैटेलिस्ट जो यूज़ करते हैं वो होता है हमारा एनहाइड्रस AlCl3, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस। देखिए यहाँ पर जो एनहाइड्रस लिखा है उसका मतलब क्या होता है, एनहाइड्रस का मतलब यानी कि जो वाटर का अमाउंट होगा वो उसमें बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं होगा। और ये हमारा कैटेलिस्ट जो होता है AlCl3 होता है, जिसके हम यूज़ करते हैं। और इस रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो हमारा बनता है टोलुइन, यानी कि बेंजीन रिंग पर जो ये हमारा R ग्रुप होगा वो आके यहाँ पर अटैक करेगा। अगर ये R जो है वो CH3 ग्रुप होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, टोलुइन बोलेंगे। ये हमारा इसमें बनता है प्रोडक्ट। फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट हमारा ये बनता है, क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन होती है। कोई भी RCl का मतलब R का मतलब मेथिल कंपाउंड, एथिल कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, चाहे आप मेथिल क्लोराइड बोल सकते हैं। और साथ में कैटेलिस्ट जो होता है हमारा यूज होता है AlCl3। हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन वो यही होता है हमारा कि एनहाइड्रस AlCl3, या फिर इसकी जगह पर हम FeCl3 को भी यूज कर सकते हैं। तो रिएक्शन करके क्या बनाता है हमारा, ये प्रोडक्ट बनाता है। देखिए अब हमने इस AlCl3 को हमने जो लिया है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लुईस एसिड। अब लुईस एसिड का क्या मतलब होता है, देखिए लुईस एसिड का मतलब ये होता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि जिसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर अब लुईस एसिड कैसे हुआ है, इसका ऑक्टेट पूरा क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, देखिए उसको हम देखिए उसको जैसे कि ये होगा कि जैसे कि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, हम एल्यूमिनियम का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें वो होता है 13। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें इस AlCl3 का, वो क्या होगा, देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। यानी कि यहाँ तक तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ तक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर देखते हैं ये 3s ऑर्बिटल होगा हमारा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर ये 3p इलेक्ट्रॉन जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये हमारी कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट होती है। देखिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि इसको AlCl3 को लुईस एसिड क्यों कहते हैं, इसका क्या रीज़न है, इसके पीछे का रीज़न जो है हम वो देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। जब एक्साइटेड स्टेट में हम जाएंगे तब यहाँ पर क्या होगा, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के इस p ऑर्बिटल में आ जाएगा, 3p में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक तो है ही, और यहाँ पर एक और ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने 3 क्लोरीन लिया, तो 3 क्लोरीन क्या करेंगे, यहाँ से बॉन्ड बना लेंगे, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन। तो यहाँ पर तो ये तीनों जो बॉन्ड बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक p ऑर्बिटल जो होता है वो हमारा क्या होता है, वैकेंट रहता है। इसी वजह से हम इस AlCl3 को हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, लुईस एसिड हो जाएगा। इसलिए ये इस p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हम इस AlCl3 को लुईस एसिड कहते हैं, और यहाँ पर इस लुईस एसिड का यूज किया जाता है।
चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका मैकेनिज्म, कैसे क्या रिएक्शन होती है वो देखते हैं। चलिए हम इसका जो मैकेनिज्म है उसमें क्या होगा, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर हमने CH3Cl मेथिल क्लोराइड को यूज़ किया है, ठीक है। वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा AlCl3 हमारे लुईस एसिड के साथ में। देखिए अब लुईस एसिड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, AlCl3 का कुछ इस टाइप से होगा, यानी कि इसका पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। अगर वो अब हम जानते हैं यहाँ पर जो CH3, ये जो Cl है हमारा, Cl के पास क्या होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये क्या करता है, Cl इस एल्यूमिनियम को अपने इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ से इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, यानी कि CH3 ये Cl इसको इलेक्ट्रॉन देगा AlCl3 को, ठीक है। और ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ से बॉन्ड ये ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पर ये CH3 पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पर ये जो CH3 पॉजिटिव बना है ये हमारा उस बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको अब ये मैंने आपको इस स्टेप में बताया है कि इसमें कैसे क्या रिएक्शन होगी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या बना हमारा, ये CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव बनता है, ठीक है। यहाँ पर ये बन गया। कैसे बना, देखिए मैं आपको बताया अभी कि जो क्लोरीन होगा उसके पास लोन पेयर होंगे, ये लोन पेयर इस एल्यूमिनियम को देगा तो यहाँ से AlCl4 नेगेटिव बनेगा और यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। अब आगे रिएक्शन कैसे होगी, अब यहाँ पर जो CH3 पॉजिटिव बना है ये हमारा क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग पर नेक्स्ट स्टेप में अटैक करेगा, हमारी बेंजीन रिंग। और हमें जानते हैं कि जो हमारी बेंजीन जो रिंग होती है उसके पास क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डीलोकलाइज होते हैं, यानी कि इस पूरी बेंजीन रिंग में वो घूमते रहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, आपने देखी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो CH3 पॉजिटिव है वो यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर मतलब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं यहाँ पर एक H है। अब यहाँ पर अटैक कैसे करेगा, ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये H यहाँ पर आएगा एक नेगेटिव और यहाँ पर एक पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब ये CH3 पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है, ये इस पर अटैक करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये CH3 बन गया और यहाँ पर एक पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो बेंजीन रिंग थी वो क्या थी, एरोमेटिक थी, ठीक है, एरोमेटिक थी और क्या थी, स्टेबल भी थी, क्योंकि एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी बेंजीन है वो क्या होगी, एंटी एरोमेटिक होगी, क्योंकि 2 बॉन्ड है इसके पास, यानी कि 2 बॉन्ड है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया है। एंटी एरोमेटिक क्या होता है, हमारा अनस्टेबल होता है, यानी कि कोई भी अगर कंपाउंड स्टेबल है, अगर वो अनस्टेबल बन रहा है तो हमेशा क्या चाहेगा कि वापस में स्टेबल हो जाऊं। तो अब वापस स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, हमको पता है ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर क्या होगा, और हम ये जानते हैं कि जो हमारी बेंजीन रिंग होती है वो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। सबसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का वहां से सब्स्टिट्यूट करवाएगी, ठीक है। और वहां से क्या होगा, फिर हमारा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड में बदल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो H होगा वो अपने बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर देगा और यहाँ से H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इस हाइड्रोजन ने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, ठीक, यहाँ पर ये CH3 है ये, ठीक है। अब आप देखिए ये वापस एरोमेटिक बन चुका है, यानी वापस ये क्या हो गया, स्टेबल हो चुका है कंपाउंड हमारा, ठीक है। और यहाँ से वो हाइड्रोजन जो निकला H+ के फॉर्म में निकलता है। और हमने शुरू में क्या कहा था, हमने कैटेलिस्ट ले लिया है AlCl3 लिया था, जो CH3Cl के साथ में रिएक्शन करके AlCl4 बना रहा था हमारा, ठीक है। और हमें अच्छे से जानते हैं कोई भी कैटेलिस्ट जो होता है हमारा, जब रिएक्शन में हम यूज लेते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है और लास्ट में वापस हम वो कैटेलिस्ट हमें उसी फर्स्ट वाली फॉर्म के हिसाब से वापस हमें उसी फॉर्म में मतलब मिल जाता है। AlCl3 के फॉर्म में हमें जैसे कि देखिए हमने कैटेलिस्ट लिया था AlCl3, ठीक है।
CH3 सेल के साथ रिएक्शन करता है, क्या होता है, क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन देता है AlCl3 को, और ये किस में कन्वर्ट होगा, AlCl4 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब यही जो कैटेलिस्ट होगा हमारा इस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। शुरू में हमने क्या लिया था, कैटेलिस्ट AlCl3 लिया था, हमें लास्ट में वापस ये कैटेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर यहाँ से क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन देता है, AlCl4 में कन्वर्ट होता है, यहाँ से हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। अब ये कार्बोकेटाइन जो है इस बेंजीन पर अटैक करती है। ठीक है, और यहाँ से H+ निकलता है, H+ जो होता है वापस इस AlCl4 नेगेटिव पर अटैक करेगा। ठीक है, इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से जो क्लोरीन जो है, 4 क्लोरीन जो है इस एल्यूमिनियम पर, इसमें से एक क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके यहाँ से इस Cl को निकाल देता है ये, और वापस हमें AlCl3 इस कैटेलिस्ट वापस मिल जाता है। साथ में हमें क्या मिल जाता है, HCl मिल जाता है, और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा ये बेंजीन रिंग प्रोडक्ट बनता है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, हमारा प्रोडक्ट है। और वैसे ये जो रिएक्शन है पूरी एक साथ में होती है। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होती है, यह मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा H+ यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और हमारे रिएक्शन में क्या था, साथ में AlCl4 बना हुआ था, यहाँ से H+ निकलेगा, वो इस पर अटैक करेगा। तो हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ये वापस बन गया ये CH3, और इस H+ ने इस AlCl4 पर अटैक किया, यहाँ से निकलती, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, HCl प्लस AlCl3 हमें एज ए कैटेलिस्ट वापस मिल जाएगा। तो ये हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारा ये होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, टोलुइन। बेंजीन के ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं टोलुइन। तो ये हमारी होती है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। देखिए मैं आपको वापस बता देता हूँ क्या होता है रिएक्शन। हम RCl यूज़ करते हैं, यानी कोई भी एल्काइल क्लोराइड यूज़ करते हैं, चाहे वो मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने मेथिल क्लोराइड को इसमें लिया है, इसके साथ रिएक्शन करता है AlCl3, जो हमारा क्या होता है, लुईस एसिड। ठीक है, लुईस एसिड क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो। ठीक है, ये इसके साथ रिएक्शन करता है, यहाँ से Cl जो होता है इसको इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ से हमारा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर AlCl4 नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, अब ये कार्बोकेटाइन बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। बेंजीन रिंग पर कैसे अटैक किया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है, यहाँ पर अटैक करेगा ये। ठीक है, यहाँ पर हमारे ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले जो बेंजीन रिंग थी वो हमारी एरोमेटिक यानी स्टेबल थी, और अब यहाँ पर अनस्टेबल होगी, एंटी एरोमेटिक होगी। तो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक से अगर एंटी एरोमेटिक बन रहा है, लेकिन स्टेबल कंपाउंड से अनस्टेबल बन रहा है, तो वो हमेशा क्या चाहेगा कि मैं वापस स्टेबल हो जाऊं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो होगा अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको देगा, वापस एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज होगा, और वहां से जो H+ निकलेगा वापस वो AlCl4 पर अटैक करके HCl प्लस AlCl3 बना देगा। यानी कि हमारा जो कैटेलिस्ट है वापस हमें जो फर्स्ट में लिया था वो कभी हमें वापस मिल जाएगा। और कैटेलिस्ट का काम भी होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाकर वापस एज ए प्रोडक्ट के साथ में वापस वही कैटेलिस्ट हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें AlCl3 मिल जाएगा, और यहाँ पे HCl, साथ में हमारा प्रोडक्ट हमें ये मिल जाएगा। तो ये हमारी फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होती है। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।